राधे राधे मित्रों, सब कुशल मंगल से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सावन का महीना जो हमारा होता है बहुत ही पूजनीय होता है। वैसे तो सारे महीने पूजनीय होते हैं, लेकिन ये भोले बाबा का महीना होता है तो बहुत पूजनीय होता है। और मैंने देखा है कि पूजा सब लोग अपने घरों में डेली करते हैं। जितना समय जिसके पास है उस हिसाब से वो अपनी पूजा करते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहा धोकर पूजा ना करता हो। सब पूजा करके अपने अपने काम पे निकलते हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, जो भी भाई बहन हैं हमारे, अपने घरों में सब विधिवत पूजा करते हैं। तो ये होता है दोस्तों सावन के महीने में कि अगर आप रामायण पढ़ते हैं डेली, अब डेली पढ़ने का ये मतलब है कि आपने रामायण को निकाल के रख लिया। जैसे सावन का महीना शुरू होता है और आपके पास टाइम कम है तो आप 2 चौपाई डेली पढ़ें, मतलब पढ़ें ज़रूर। तो 2 चौपाई अगर आप पढ़ते हैं तो इससे क्या होगा कि आप रामायण डेली पढ़ रहे हैं। और ये होता है कि आपकी जो भी मनोकामना होती है, बहुत दिनों से काम रुके हुए हैं, तो ये माँओं का काम होता है कि अपने बच्चों को बोलें। घर में बेटी है, शादी के लिए है और सब परेशान हैं, दौड़ भाग चल रही है, लेकिन उसके लिए अच्छा घर-वर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर वाले लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और हम इतना तो सब कुछ करते हैं। लेकिन सावन का महीना एक ऐसा होता है कि इसमें अपने घर में हम अपने बच्चों को बोलें कि हम लड़के के लिए परेशान हैं, जल्दी शादी हो जाए, जॉब के लिए बेटा परेशान है, बेटी की शादी करनी है, तो वो लोग अपने घर में रामायण डेली पढ़ें। रामायण पढ़ने का जो असर है वो थोड़े दिन में ही आपको दिखने लगेगा कि अरे ये कैसे चमत्कार हो गया। और मैं आपको जो भी बताती हूँ तो वो मैं एकदम पक्का बताती हूँ जिसमें आपके काम बनने शुरू हो जाएं। तो ये होता है कि हम अपने बच्चों को जब बचपन से वो आदत डालते हैं तब जाके घर में वो माहौल बनता है। वो एक दिन में माहौल नहीं बनता है। हमने अपने दादी बाबा से सीखा, पापा से सीखा, मम्मी से सीखा, और मेरी शादी हो गई कहीं, हम जहाँ भी गए तो उस घर में मैंने रामायण बना दिया, रामायण जैसा माहौल कर दिया, क्योंकि मेरी आदत पड़ चुकी है। और हम कहीं भी रहेंगे हम वही पूजा पाठ करेंगे, वही सब शुरुआत कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपने बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं। जो भी काम हम करते हैं तो सब बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं। तो हमारे घर का जैसा माहौल होगा, हमारी बेटी कहीं भी जाएगी तो वो अपना पूजा पाठ करके सब अपना काम बना लेगी, फिर ये इतनी चिंता नहीं रहती है। तो इसलिए जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी आदत पूजा पाठ की डालें। डेली सूर्य भगवान पे जल चढ़ाएं, घर में जो भी पूजा है धूप अगरबत्ती भगवान जी को दिखाएं, इसके बाद वो स्कूल जाएं। तो जब ये आदत पड़ जाती है कोई भी तो वो छूटना मुश्किल होता है। फिर हम उसी रास्ते पे चलने लगते हैं और हमारे घर में खुशियों जैसा माहौल रहता है, पैसे की दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि हम पूजा पाठ सब विधिवत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अब देखिए भगवान के सामने वो मत्था टेक रहे हैं, वो अपने मन की बात कह रहे हैं, तो भगवान क्यों नहीं पूरा करेंगे, सब पूरा करेंगे। इसीलिए तो सब कहा जाता है ना कि आपको दुनिया के सामने रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने भगवान के सामने रो। और अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि रामायण कैसे शुरुआत करें, कैसे ख़त्म करें और कैसे पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों इतना तो सब कुछ देखो एक माँ का फ़र्ज़ होता है, ज़रूर बताना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। एक माँ ही घर में होती है जो अपने बच्चों को सही राह पे चलाती है, क्योंकि दूसरों को इतनी कोई फिक्र नहीं होती है। तो दोस्तों ये होता है कि सावन का महीना जैसे शुरू होता है तो अगर मेरे पास टाइम कम है तो हम डेली 2 चौपाई अपना मंदिर के पास रामायण निकाल के रख लें और नहा धोकर आएँ। जो डेली की पूजा होती है वो पूजा करें, इसके बाद 2 चौपाई ही पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें ज़रूर।
और बेटी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, कैसा घर होगा, कैसा वर मिलेगा, क्योंकि घर वर दोनों देखना होता है बेटी के शादी के टाइम पे। सिर्फ लड़के को देख के नहीं कर देंगे, ना सिर्फ घर वालों को देख के कर देंगे। तो बेटी के लिए शादी के टाइम ज़्यादा सोचने वाली बात होती है कि बेटी को मेरी लाइफ में कोई दिक्कत ना रहे, इसलिए घर और वर दोनों देखिए। बेटी की शादी जब करें तो दोनों ही चीज़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। घर अच्छा हो, लड़के का नेचर अच्छा हो, और वो जॉब बिजनेस जो भी करता हो, लड़का अच्छा हो। तो ये 2 चीज़ें हमारी देखी जाती हैं। तो भोले बाबा हमारे बहुत दयालु होते हैं। भोले बाबा के सामने आप जो भी बोलेंगे, उनके कान में कहेंगे, जो भी कहेंगे, वो सब मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि भोले तो हमारे दोनों हाथों से लुटाते हैं ना। कहते हैं कि भोले जब देते हैं तो ढेरों के ढेर देते हैं, और वो टाइम कैसे चेंज हो जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी ये होता है कि घर में माहौल नहीं सही होता है और बहुत पैसे की परेशानी होती है, और कोई कभी ऐसा होता है कि बहू ऐसी आ जाती है कि पूरी घर की काया कलप हो जाती है। तब कहते हैं ना सबकी, अरे उसका पैर बहुत अच्छा पड़ा और बहू उनकी बहुत अच्छी है। सब कुछ घर में हरा भरा हो जाता है, पैसे का आवागमन हो जाता है, किसी कोई दिक्कत नहीं रहती है किसी भी महीने की। क्योंकि लड़की ऐसी होनी चाहिए कि हमारे घर आके हमारा घर खुशहाल हो जाए, और वो आदत हमें उसको बचपन से डालनी होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर हमने आदत डाल दी है तो जीवन पर्यंत आपको उनको टोकना नहीं पड़ेगा। वो उसी रास्ते पे चलते रहेंगे, और अपने आने वाले लोगों को भी बताते हैं, उनके घर में जो भी लोग हैं वो उनसे बोलेंगे कि आप ऐसा करें। तो सावन का महीना बहुत दोस्तों पवित्र माना गया। जो भी आप पूजा पाठ करेंगे वो सब भोले बाबा आपकी झोली में 1000 गुना करके देते हैं। तो अब चलते हैं कि ये रामायण ख़त्म कैसे करनी है। जैसे सावन का महीना तो शुरू हो गया है, और रामायण सावन के महीने में पूरी ख़त्म करना बहुत ही शुभ होता है। आपका जो भी बहुत दिनों का काम रुका हुआ है वो सब पूरा होगा। तो आप ये करें कि डेली रामायण इस हिसाब से पढ़ें कि ये सावन के महीने तक ख़त्म हो जाए। और हर साल लोग ये करते हैं कि सावन के महीने में अपनी पूरी रामायण ख़त्म कर देते हैं। उसके लिए 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, ये टाइम आपके हिसाब से है कि हमें कैसे पढ़ना है। एक बार आप रामायण ख़त्म करके सावन के महीने में देखिए, आपके जो भी रुके हुए काम होंगे, बच्चे परेशान हैं, शादी ब्याह नहीं हो रहा, घर में पैसे की दिक्कत चल रही है, वो सब दूर हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सावन के महीने में हर साल पूरी रामायण आप ख़त्म कर दो। चमत्कार आपके सामने खुद होगा कि ये सब कैसे हो गया। तो दोस्तों होता ये है कि हमें कुछ करना पड़ता है उसके लिए। दुनिया के सामने ना कहें, हम अपने बाबा के सामने कहें। अगर आपको रोना है तो आप अपने प्रभु के सामने रो, उनसे कहें। आपको जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है तो आपके घर में भंडार भर जाएंगे, और पूरी लाइफ आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये छोटी चीज़ें जो माएँ करती रहती हैं, बच्चों को कहती हैं कि बेटा ये सब किया करो और सब पूरा हो जाएगा, तो उसका असर कुछ टाइम बाद दिखने लगता है। तो सावन के महीने में आप एक बार रामायण ख़त्म करके देखिए, और आपका मन खुद नहीं लगेगा कि सावन आ गया और रामायण हम क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं, पढ़ना क्यों नहीं शुरू किया है। तो सावन के महीने में पूरी रामायण ख़त्म करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरे महीने में आराम से रामायण ख़त्म हो जाती है। अगर आप करना चाहें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और लाइक करके जाया करिए। आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिएगा, और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।